नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल। चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। बच्चों आसान चैप्टर है, 2 नंबर का आएगा। दो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, एक लिखना भी एक शब्द में आंसर पढ़ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों इस बार एमसीक्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं पेपर में। इस चैप्टर के लिए ये 15 क्वेश्चन लैंडमार्क हैं बच्चों। इससे बाहर बहुत कम चांस है कि कोई और क्वेश्चन आएगा। ये 3-4 सालों के सेट और मार्च पेपर्स के क्वेश्चंस को इकट्ठा किए हैं। 15 से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही रहे बच्चों। सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, इतने ही क्वेश्चन बने हैं। कोई और आता है तो बच्चों डिटेल पार्ट पढ़ना एक अलग बात है, बाकी कोशिश रही है इनसे बाहर कोई क्वेश्चन कम ही चांस है। तो बच्चों ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आइए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। मानव अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु फोकसित कर सकता है। देखो बच्चों, मानव का जो लेंस है वो दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं देखने दोनों के लिए बना है, तो वो अपनी फोकस दूरी एडजस्ट कर पाता है। एडजस्ट, तो इस गुण को कहते हैं समंजन। उत्तर आएगा बच्चों सी, समंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समंजन क्षमता, यानी कि लेंस की फोकस दूरी अपने आप कम या ज़्यादा हो जाती है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन और ऑप्शन डी अपवर्तन। तो बच्चों प्रकीर्णन उत्तर है इसका, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बच्चों स्कैटरिंग। होता क्या है, वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करने के बाद वायुमंडल के कणों पर पड़ के फैल जाता है और लाल रंग सबसे कम फैलता है, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। और नीला रंग सबसे ज्यादा फैलने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बच्चों ध्यान रख लोगे, लाल सबसे कम फैलता है इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। वह पतली झिल्ली जिसमें से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, तो बच्चों स्वच्छ मंडल, ऑप्शन बी स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया। आंख में प्रकाश प्रवेश करता है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया से। बच्चों अगर आंख वाला डिटेल आपने सीखना है तो एक यूट्यूब वीडियो ही है पहले मानव नेत्र के बारे में, वो जरूर देख लेना। उससे ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। इतनी इत्मीनान से 5 मिनट लगा के वो समझाया मैंने मानव नेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो बच्चों पक्षमापी पेशियां वक्रता को, लेंस की वक्रता को कम ज़्यादा करने के लिए हमारी आंखों में है, लेंस को पकड़ के रखती हैं पक्षमापी पेशियां। बुजुर्ग हो जाते हैं तो पक्षमापी पेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए बुजुर्गों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सेट सितंबर 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। दोबारा कह रहा हूँ, लगभग यही 15 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 5, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो बच्चों ये प्रश्न जब मैंने क्लास में क्विज लिया तो लगभग बच्चों ने गलत किया, बाकी सारे क्वेश्चन कर गए बच्चे। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, सितंबर 2019 में सेट में और सेट सितंबर 2018 में भी आया हुआ। तो इसमें बच्चों 50 देखो उत्तल लेंस। बच्चों ये एक पहले पहले तो बात ये समझो कि उत्तल लेंस लोगे, उत्तल लेंस जो छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। दूसरी बात हमें ये समझना है कि 50 सेंटीमीटर वाला कि 5 सेंटीमीटर। बच्चों 5 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है। कोई लेंस कितने अक्षरों को बड़ा करके दिखाएगा वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। पावर P=1/f होती है। तो जितनी ज़्यादा छोटी कम फोकस दूरी होगी वो उतना ही ज़्यादा बड़े अक्षर करके दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस उत्तर आएगा बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, थोड़ा समझने के लिए बच्चों को जरूरी है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? बच्चों कई बार दृष्टिपटल ऑप्शन में ना दे के रेटिना दे देता है। इंग्लिश में रेटिना यानी कि आंख का पर्दा, दृष्टिपटल।
तो ब उत्तर है बच्चों। दृष्टि पटल पर आंख का प्रतिबिंब बनता है, और बनता कैसा है बच्चों? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये भी 2 बार प्रश्न आ चुका है ये वाली बात कि कैसा बनता है, उसकी प्रकृति क्या है। प्रश्न 7, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण है बच्चों, अभी ऊपर अपने चर्चा की थी, सूरज का लाल रंग भी किस कारण से है? प्रकिरणन के कारण। और मैंने बताया था कि नीला रंग सबसे अधिक प्रकिरणित होता है। तो बच्चों आकाश प्रकिरणन ये याद रखना होगा, स्कैटरिंग कहते हैं इंग्लिश में इसको। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बच्चों हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी तो बच्चों 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान होना ही चाहिए। कई आगे भी काम आती है ये बातें। और दूर बिंदु क्या, इसको निकट बिंदु भी कहते हैं बच्चों। तो एक स्वस्थ आंख का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु है अनंत। याद रख लेना बच्चों, 25 सेंटीमीटर याद रह जाएगा निकट बिंदु। दूर दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। के उल्टा नहीं, दूर दृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती पास की वस्तुएं, ये उल्टा है। और निकट की वस्तुएं तो ब उत्तर आ जाएगा। निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रख लेना बच्चों। दूर दृष्टि रोग में निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है? तो ऊपर मैंने बताया था बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ 2019 कोडे में, ऑप्शन नहीं आए हुए। तो इसमें उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना यानी दृष्टिपटल हमारे आंख के पर उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। बच्चों 2020 में साइंस का पेपर नहीं हुआ, इसलिए वो क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है इस बार। मार्च 2020 में कोरोना के कारण साइंस का पेपर हो नहीं पाया था। परितारिका का क्या कार्य है? परितारिका क्या करती है बच्चों? जो पुतली है उसके आकार का, साइज का नियंत्रण करती है। पुतली का क्या काम है? आंख में प्रकाश जो प्रवेश करता है उसका नियंत्रण। अंधेरे में ये पुतली फैल जाती है और अचानक बहुत ज़्यादा रोशनी हो तो ये पुतली सिकुड़ जाती है। तो इसका सिकुड़ना और फैलना किसके द्वारा नियंत्रण हो रहा है बच्चों? परितारिका। यही कन्फ्यूजन करता है बच्चों। ऊपर तुम्हें बताया था कि पक्षमावी पेशियां तो नियंत्रण करती हैं लेंस की वक्रता को, लेंस की फोकस दूरी को, लेकिन परितारिका किसका नियंत्रण करती है? पुतली का। जहां तक हो सके बच्चों एक काम करना, अलग से एक कॉपी लगा के, जितने मैं तुम्हें इस साल प्रश्न पहले मैं दे चुका हूं अभी तक, इससे पहले 1-2 पाठों के, इनको एक अलग कॉपी लगा के इकट्ठा कर लो बच्चों, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये भी नोट कर लो। जिन्होंने ये 10-15 पेज कर लिए मेरे दिए हुए, 50 नंबर का पेपर मान के चलो इसमें से ही आ जाएगा। प्रकाश की किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बच्चों जैसी प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, बार बार परिवर्तन अपवर्तन, ये 3 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था पिछले साल, लेकिन इस साल थोड़ा ऑप्शन चेंज हो गया, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय बेटे सूर्य उदय होने से पहले ही हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही विलंबित सूर्योदय यानी कि सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त आना चाहिए यहाँ पे, सूर्य अस्त होने के बाद भी हमको दिखाई देता रहता है। इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। अपवर्तन क्या होता है बच्चों? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका पथ से विचलन हो जाता है। इस विचलन के कारण ही जो है हमें 2 मिनट सूर्य पहले दिखाई देता है। ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है बच्चों। प्रिज्म में से गुजरने के बाद सफ़ेद रंग 7 रंग में बनता है, उन 7 रंगों के नाम बताओ। लेकिन यहाँ पे 7 रंगों का क्रम लिखिए। क्रम वैसे तो याद रह जाए तो ठीक है, विबग्योर बचपन से याद है बच्चों, जब से मैं 10th क्लास में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या हिंदी में बैनी या पिनाला से याद रखते हैं हम। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। बच्चों ये बड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ये 2017 के क्वेश्चन है। प्रिज्म
का सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देना कहलाता है विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन। तो बच्चों ये 15-16 क्वेश्चन बड़े काम के क्वेश्चन, और कहते हो तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट लगा के। ये 15 के 15 क्वेश्चन बिल्कुल आसान, ये 15 क्वेश्चन कर लो, मान के चलो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अटेम्प्ट पेपर के अंदर। तो सबसे पहले समंजन क्षमता की बात की कि मानव नेत्र लेंस जो है अपने आप उसकी फोकस दूरी कम ज़्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं समंजन क्षमता। सूर्यास्त के समय रंग लाल दिखाई देता है प्रकिरणन के कारण। पतली झिल्ली जो प्रकाश में नेत्र में प्रवेश करता है स्वच्छ मंडल से, हमारे आंख में कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है। फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी पेशियों द्वारा। मानव नेत्र के लेंस की शब्दकोश पढ़ना है तो उत्तल लेंस उपयोग करेंगे, और उसमें भी हम जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो वाला उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर। स्वच्छ रंग नीला क्यों दिखाई देता है आकाश का? प्रकीर्णन के कारण। सामान्य दृष्टि के 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। रेटिना पर प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। परितारिका क्या करती है? पुतली के साइज का नियंत्रण करती है। प्रकाश के तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय किस कारण से है? अपवर्तन के कारण। तो बच्चों इस प्रकार ये जरूर याद रख लेना कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर, ये देखो मार्च 2017 का क्वेश्चन है, और बहुत ही 15 क्वेश्चन ही। प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश किस वजह से होता है? विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन। साइंस नैना पर बच्चों ये नोट्स PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। साइंस नैना यूट्यूब चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत अच्छी इस साल के सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद बच्चों।